तो दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे एक दूसरे चैनल पर एक न्यू वीडियो आई है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज इस वीडियो के बाद एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर, आज की इस मूवी का नाम है टकर एंड डेल वर्सेस एविल, और इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को जो कि कहीं पर जा रहे थे, और इतने में ही हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम टकर और डेल है। और इनके बारे में एक बात जान लो कि ये लोग पास के ही गांव में रहते हैं और इन्होंने जंगल में एक कैबिन लिया है और उसे रहने लायक बनाने के लिए ही ये लोग वहां पर जा रहे हैं। गैस स्टेशन में जब ये दोनों भाई रुकते हैं तो वहां पर वो स्टूडेंट्स भी जब अपनी कार की गैस फिल कराने के लिए रुकते हैं, तो इस बीच टकर की ठलक एलिसन को देख करके जाग उठती है। और यहाँ पर वो उसे देख करके ऑलमोस्ट बस हिलाने ही वाला था कि इतने में ही एलिसन को समझ में आ जाता है, तो वो उसकी आंखों से दूर हो जाती है। यहाँ पर उसके भाई को भी डेल की ठरक का अंदाजा हो गया था, तो वो उसे संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन सुना करके उससे बात करने को भेजता है, जिस पर वो उसकी बात मान करके सीधा कन्या से बात करने जाता है। लेकिन भाई साहब वो बिल्कुल यूपी के छपरी लौंडों की तरह उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए, जिस पर कन्या क्या बाकी के सभी लौंडे डर जाते हैं और वो लोग जल्दी से अपनी कार लेके वहां से 9 to 11 हो जाते हैं। जिसके कुछ देर के बाद ये लोग अपने कैबिन में पहुंच भी जाते हैं, परंतु भाई साहब इनके कैबिन की हालत बिल्कुल पीछे वाले खंडर की तरह थी, जिसे देखकर इन्हें समझ में आता है कि इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सभी फ्रेंड्स को जो कि फाइनली अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि शायद इनके कैबिन से थोड़ी ही दूरी पर है। और यहाँ पर फाइनली इन लोगों ने अपना कैंप वगैरह भी सेटअप कर लिया है। पर हर एक फ्रेंड ग्रुप में ऐसा एक तूतिया लौंडा जरूर होता है जिससे हर बार निगेटिव बातें बोलनी ही होती हैं। ठीक ऐसा ही एक बंदा इनके ग्रुप में भी निकलता है, जो कि इन्हें ये स्टोरी सुनाता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स आए थे जो कि इस जंगल में हमारी तरह ही कैंपिंग करने आए थे, लेकिन पास के गांव वालों ने अपने मनोरंजन के लिए उन सभी लोगों को एक एक करके मार दिया, जिस वजह से इस जंगल में अब कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि आपको आपकी फड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब इसकी फालतू की इमेजिनेशंस हैं और हर मूवी की तरह यहाँ पर भी कोई भी बंदा इस पर बिलीव नहीं करता। खैर, कुछ देर के बाद रात भी हो जाती है और यहाँ पर हम टकर और डेल को देखते हैं जो कि शायद फिशिंग करने के लिए एक नदी में आए थे। कोई तूतिया ही होगा जो कि इतनी रात में बोटिंग करने आएगा, लेकिन इतने में ही इनकी नजर पड़ती है उसी लड़की पर, अर्थात एलिसन पर, जो कि शायद इतनी रात में स्विमिंग करने आई थी। अब भैया जी ये लोग क्या ही कर रहे हैं, घंटा समझ ही नहीं आता। खैर, ये लोग जैसे ही एलिसन को देखते हैं, एलिसन भी इन्हें देख ही लेती है और इन्हें देखते ही वो डर जाती है, तो डर की वजह से वो पानी में ही गिर जाती है और वो बंदी पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो ये लोग उसे उठा करके अपने कैबिन में ले जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा जो कि उन्हें एलिसन को ले जाते हुए देख लेता है, तो वो सोचता है कि शायद ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो वो एलिसन की हेल्प करने के बजाय उल्टा अपने फ्रेंड्स के पास भाग जाता है, जिसकी अगली सुबह जब एलिसन की आंख खुलती है तो अपने सामने ट्रकर और डेल को देख करके उसकी फटके चार हो जाती है। लेकिन अगले ही पल जब उनसे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं। खैर, इसका तो हो गया, लेकिन इसके फ्रेंड्स का क्या? वो तो अभी तक यही सोच रहे थे कि इन दोनों ने तो उसे अब तक पटक के पेल ही दिया होगा। और इसी चीज को चेक करने के लिए अगली सुबह जब ये लोग कैबिन के पास आते हैं तब इनकी काफी ज्यादा फट रही थी, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने एक फ्रेंड को भेजेंगे। जिसके बाद वही बंदा जो कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा सीधा साधा भोला भाला होता है, उसी बंदे को बलि का पकड़ा बना करके कैबिन के पास भेजा जाता है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम टकर को देख पाते हैं जो कि एक चेनसॉ की हेल्प से एक लकड़ी को काट रहा था, और इसी बीच एक मधुमक्खी का छत्ता भी उससे कट जाता है, जिस वजह से मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और ये बंदा अपनी जान और अपनी बचाने के लिए उन मधुमक्खियों से दूर भागने लगता है। अब जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो मेरे भाई कि पता नहीं ये कौन से होशियार की तूतर हैं कि ये अपनी चिंसौ अपने हाथ में लेकर भाग रहे हैं। अब भाई साहब तुम्हारे सामने भी कोई बंदा चिंसौ लेकर भागते हुए आएगा तो तुम्हारी भी फटके 64 हो ही जाएगी। ठीक ऐसा ही उस बंदे के साथ भी होता है। तो वो बंदा आओ देखता है ना था वो सीधा भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर अपना टक्कर भी भाग रहा था, चूंकि भागते भागते उस बंदे से भी आगे निकल जाता है। तब जा करके इसे रियलाइज हुआ कि भाई साहब टक्कर उसे मारने नहीं बल्कि खुद की ही गणित बचाने के लिए भाग रहा है। लेकिन भाई साहब जब तक वो रुक पाता इससे पहले ही वो एक पेड़ की टहनी से टकरा करके वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर बैठे इन तूतिया फ्रेंड्स को तो ये लगता है कि भाई साहब टक्कर ने ही जानबूझकर उसे निपटाया है। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब तक ये उन दोनों भाई की अच्छे से ले ना ले। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टक्कर को, जिसे मधुमक्खियों ने अच्छे से लव बाइट दिया है। और यहाँ पर वो अपने कैबिन में आकर के एलिसन को बताता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे मिलने को आया था।
था, पर वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे भी दिखाई नहीं दिया। तो एलिसन बोलती है कि ठीक है, मेरे फ्रेंड आया है तो मैं उससे मिलने जाती हूँ। लेकिन डेल यहाँ पर उसकी केयरिंग करते हुए उससे कहता है कि बाबू तुम यहीं पर रेस्ट करो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स को कैबिन में ले आते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, परंतु बताया ना कि वो फ्रेंड्स एक नंबर के तूतिया हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये दोनों उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स उन्हें देख करके छिप जाते हैं। ये लोग काफी दूर तक और काफी देर तक उन्हें ढूंढते रहते हैं, परंतु वो फ्रेंड्स कहीं मिलते ही नहीं, जिस वजह से ये लोग एक पेड़ की टहनी पर लिख जाते हैं कि एलिसन मेरे पास है। जिसके बाद ये लोग चुपके से उनके कैबिन के पास जाते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि एलिसन गड्ढा खोद रही होती है। अब भाई साहब तुम्हारे या मेरे जैसा इंसान तो यही सोचेगा कि शायद फूल वगैरह लगाने होंगे इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन वो लोग बताया ना एक नंबर के तूतिया, तो वो लोग ये गेस करते हैं कि डेल उससे उसकी ही कब्र उसी के हाथों खुदवा रहा है। और ये सोचने के बाद उनमें से एक बंदा एलिसन की हेल्प करने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी को लेकर जाता है डेल को मारने के लिए। पर भाई साहब आज तो किस्मत इनके बिल्कुल फड़वे लगाने के मूड में ही है, क्योंकि जैसे ये बंदा जोरों से भागता हुआ आ रहा था, इतने में ही एलिसन से टकरा जाने की वजह से डेल तो गिर जाता है, लेकिन एलिसन बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो बंदा भी फिसल गया और वो जो नुकीली चीज लेकर के आ रहा था वो उसकी ही मार लेती है। हालांकि एलिसन तो बेहोश है तो वो ये दृश्य नहीं देख पाती, लेकिन डेल ये देख लेता है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि टकर को मारने जा रहा था, परंतु एक बार फिर से किस्मत उसके फड़वे लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि वो मारने तो उससे गया था परंतु खुद की ही मरवा लेता है, जिस वजह से उसका कीमा बन गया। हालांकि टकर उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, परंतु अब जितना हिस्सा उसका बचा था ना उससे बस उसकी लेग पीस ही बनाई जा सकती थी। और फॉर्चुनेटली इस मूवी में कोई भी कैनिबल नहीं है, तो उसकी लेग पीस का क्या ही करना था। खैर अब तक ये दोनों भाई बावले हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो थोड़े से ढीले हैं, और इसी अनुमान से ये लोग गैस करते हैं कि शायद ये सभी के सभी लोग इस जंगल में मरने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके जिस भी फ्रेंड को देख लो भाई साहब वो मरना ही चाहता है, चाहे ये कीमा वाले को देख लो या फिर उस लकड़ी वाले को। इसके पहले एलिसन को भी देख लो, वो भी पानी में कूदी जा रही थी। तो वो लोग समझ जाते हैं कि अगर अपनी जान और अपनी बचानी है तो इन लोगों से थोड़ी सी दूरी ही बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं वहां पर एक शरीफ आ जाता है और वो इनके हाथों में एक ह्यूमन बॉडी का पैर देख करके उन्हें गलत समझने लगता है, जिस पर ये लोग सफाई देने के लिए उन्हें अपनी कैबिन में लाते हैं। और इतने में ही ये सभी के सभी फ्रेंड्स उस शरीफ की कार में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर हम शरीफ को देख पाते हैं जो उनके घर में कुछ ज्यादा ही लबर लबर कर रहा था, जिस वजह से गलती से एक कीलियों का बॉक्स सीधा उसके सर पर आ लड़ता है, जिस वजह से उसकी भी फट जाती है, मतलब खोपड़ी फट जाती है। और भाई साहब वो भी वहीं पर तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ देते हैं। और ये सभी फ्रेंड्स जो कि उसकी कार में बैठे हुए थे, ये सीन देख करके उनकी भी फट के हाथ में आ जाती है। हाथ में तो पहले ही आ गई थी, फट के जो हाथ में आई थी वो सीधा जमीन में गिर जाती है। इतने में ही एक बंदा उस शरीफ की पॉकेट से गन निकाल करके सीधा उन्हें गन पॉइंट कर लेता है, परंतु भैया एक नंबर का तूतिया पुरुष इसे गन तक चलानी नहीं आती है, जिस वजह से ये खुद को ही उड़ा लेता है। तो इतने में ही एक और बंदा उस गन को होल्ड करके उन पर शूट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों भाई सोचते हैं कि ये लोग बहुरा गए हैं क्या, तो ये लोग अपनी जान और अपनी बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते और वो बंदा टकर को पकड़कर उसकी 2 उंगलियां काट देता है। और ये बात जब डेल को पता चली तो वो जल्दी से अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इतने में ही ये दोनों अच्छा मौका देख करके एलिसन के पास पहुंच जाते हैं, परंतु भाई साहब एलिसन तो अभी तक टैं हुई पड़ी थी, तो उसे पता ही नहीं क्या क्या उसके साथ हो चुका है। ये लोग उसे सब कुछ बताते हैं, लेकिन एलिसन तो कुछ मानने के मूड में ही नहीं थी। खैर इतने में ही वहाँ पर टकर और डेल भी आ जाते हैं और ये सब के सब लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे, पर इतने में ही एलिसन सभी को रोकती है और साथ में बैठकर बातें करने को बोलती है। भाई साहब एलिसन ही थोड़ी सी समझदार लगी पूरी मूवी में, बाकी तो साले सब तूतिया भरे पड़े हैं। परंतु मेरे भाई समझदार तो बस 1 या 2 ही लोग हो सकते हैं ना, पूरी की पूरी प्रजा समझदार हो जाएगी तो फिर मूर्ख जाएंगे कहाँ। ठीक ऐसा ही होता है इनके एक फ्रेंड के साथ। पता नहीं एक बंदे को कौन सा छुल्ल का कीड़ा काटता है कि वो सीधा टकर और डेल को मारने के लिए बढ़ता है। हालांकि टकर और डेल तो अपने आप को बचा लेते हैं, परंतु इस वजह से उसे अपनी ही फ्रेंड की देनी पड़ गई। और इसके बाद एक बार फिर से सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और उसी कैबिन में बैठकर एक दूसरे की लंका लगाने लग जाते हैं। खैर एक दूसरे की लंका तो ये नहीं लगा पाते, परंतु कैबिन की लंका जरूर लगा देते हैं, क्योंकि उस कैबिन में आग लग गई थी और वो कैबिन ब्लास्ट होने से पहले ही टकर और डेल एलिसन को बचा लेते हैं और बाकी के फ्रेंड्स को फड़वे लगने के लिए वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं ब्लास्ट में वो सभी लोग मारे जाते हैं। खैर ये बात तो बस तुम्हें और हमें पता है। अगली सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि वो चैरेड नाम का बंदा भी अभी तक जिंदा है, जो कि अब ये समझता है कि एलिसन भी इनके साथ मिली हुई
भी है तो वो अब तीनों के ही फड़वे लगाने के लिए उनकी तरफ भागता है। ये लोग अपनी कार लेकर के काफी जोरों से भाग रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली एक पेड़ में इनकी कार टकरा जाती है, जिस वजह से कुछ देर के बाद जब डेल को होश आया तो उसे रियलाइज हुआ कि एलिसन तो उसके पास है ही नहीं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम चैरेट को देखते हैं जिसने एलिसन को बांध रखा था। और भाई साहब ऐसी फटी हुई कंडीशन में तुम बताओ मुझे, हाँ तुम बताओ, तुम ऐसी फटी कंडीशन में कहाँ जाओगे? अगर तुम भी इंसानी जीव हो और इसी पृथ्वी से बिलोंग करते हो तो ऐसी फटी कंडीशन में सबसे पहले तुम हॉस्पिटल जाओगे। ऐसी फटी कंडीशन में तुम्हारे अंदर की हवस नहीं झलकेगी। कोई ये बात चैरेट को जाकर के समझाओ। ऐसी फटी कंडीशन में भी उसकी हवस झलक रही है और वो उस बंदी के साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही डेल आकर के उससे बचा लेता है और किसी तरह से वो चैरेट पर एक केमिकल वाला लिक्विड डाल करके उसे मार देता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि टकर को फाइनली हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है और वो अब होश में भी आ गया है। डॉक्टर ने, मतलब भाई साहब इन्होंने तो मेडिकल साइंस की बिल्कुल मैया दैया ही कर दी। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो टकर की उंगली है वो किसी लड़की की उंगली को काट करके उससे चिपका दिया है। मतलब हद है, डॉक्टर है या कारपेंटर, समझ ही नहीं आया। खैर जो भी हो, इन्होंने लॉजिक की तो ऐसी की तैसी कर ही दी है, अब क्या ही इनसे लॉजिक की उम्मीद लगाएं। खैर दूसरी तरफ तुम डेल को देख लो, इसने अच्छा खासा एलिसन से सेटिंग कर ली है। खैर इसी हल्की फुल्की गर्मा गर्म हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गुरु, तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रही है। और हाँ, यूजर नेम जानना है तो यूजर नेम है आपका शिवाय। लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, मूवी डाउनलोड कैसे करना है ये जानने के लिए तो तुमने पूरी मूवी देख ली है। तो हाँ सुनो, मूवी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं सभी मूवीज के लिंक आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही दे देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि बस आप एक क्लिक में ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।